नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। टिकट आवंटन से पहले कांग्रेस में मचा घमासान, हाईकमान ने होल्ड की प्रत्याशियों की सूची। हिमाचल कांग्रेस में विधानसभा चुनाव टिकट आवंटन से पहले ही घमासान मच गया है। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में उठते विरोधी स्वरों को भांपते हुए रविवार को जारी होने वाली 57वीं प्रत्याशियों की पहली सूची को भी होल्ड कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हिमाचल चुनाव को लेकर नियुक्त की गई मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि सोमवार को सभी 68 विधानसभा सीटों के टिकट की घोषणा एक साथ कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने पहले दावा किया था कि रविवार को 68 में से 57 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। विशेष है कि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा को लेकर गरमाए माहौल के बीच पार्टी के अग्रणी संगठनों में NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल सहित कुछ अन्य पदाधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में पूरा मामला हाईकमान तक पहुंच गया है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए राजीव भवन में मतदान आज। राजीव भवन शिमला में सोमवार सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक मतपत्र से वोट डाले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान होगा। प्रदेश भर से 90 डेलीगेट्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला है। राजीव भवन शिमला में सोमवार सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक मतपत्र से वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा दिल्ली कांग्रेस कमेटी से डेलीगेट्स हैं। विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों अलका लांबा हिमाचल में मीडिया का कार्यभार देख रही है। उन्होंने दिल्ली के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री से शिमला में ही अपने मत का प्रयोग करने की मंजूरी मांगी है। अध्यक्ष के लिए चुनाव न होने की स्थिति में प्रदेश के इस प्रस्ताव पर गौर होना था, लेकिन अब दो प्रत्याशियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर हो रहे चुनाव के चलते प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट्स को भी मतदान करना होगा। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील, DIG। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत 9 नाके लगाए गए हैं। 3 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड और 3 टीमें SST की नियुक्त की गई हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री, नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार किया गया है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। यह बात आज DIG मंडी रेंज मधुसूदन ने पुलिस विभाग के साथ बैठक करने के उपरांत और बॉर्डर एरिया पर निरीक्षण करने के बाद माता श्री नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की सूची। रविवार को देहरा में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। देहरा में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सुप्रीमो रुमित ठाकुर ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। भटियात से नरेंद्र पंडित, जोगिंदरनगर से कमलकांत, सरकाघाट से कैलाश चंद, गेकरेट से विनोद कुमार, बिलासपुर से पूजा पाल, अर्की से जयदेव सिंह और कसौली से राजीव कुमार कौंडल की पार्टी को टिकट दिया गया। पार्टी के सुप्रीमो रुमित सिंह ठाकुर ने बताया कि 20 अक्टूबर तक सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर दीप्ति आजादी का नारा किया बुलंद। दीप्ति युवा कांग्रेस के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया। दीप्ति युवाओं ने धर्मशाला में चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर चीन सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश जताया। युवाओं ने तिब्बत की आजादी के लिए आवाज बुलंद की। सैकड़ों युवाओं ने धर्मशाला के कचहरी चौक पर खड़े होकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। दीप्ति युवा कांग्रेस के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान टेम्पल रोड से कचहरी अड्डा तक रोष प्रदर्शन किया गया। युवा कार्यकर्ताओं ने चीन सरकार के अत्याचारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कार्यकर्ताओं ने
हम क्या चाहते आज़ादी, हिंदी चीनी भाई भाई, यही चीनी का धोखा है। नरसंहार बंद करो, याद करो, गलवां घाटी याद करो, जान भी देंगे खून भी देंगे, देश की मिट्टी कभी न देंगे, शी जिनपिंग हत्यारा है के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तिब्बती आज़ादी के कार्यकर्ता तेनजिन सुंदू ने बताया कि चीनी सरकार तिब्बत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है। बावजूद इसके हम तिब्बतियों का आज़ादी का संघर्ष कभी ठंडा नहीं पड़ा है। चीनी सरकार की क्रूरता के खिलाफ अंतिम सांस तक ये संघर्ष जारी रहेगा। एक 131 परीक्षा केंद्रों पर हुई HAS परीक्षा। किन्नौर व लाहौल स्पीति में पहली बार बनाए गए परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत HAS सहित विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए रविवार को प्रदेश भर में परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि इस परीक्षा के लिए 40,021 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 50% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। 2 सत्रों में यह परीक्षा आयोजित हुई। इसके तहत पहले पेपर में 20,151 उम्मीदवार बैठे, जबकि दूसरे पेपर में संख्या कम होकर 19,609 रही। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HAS की परीक्षा के लिए पहली बार किन्नौर व लाहौल स्पीति में भी केंद्र बनाए। किन्नौर के रिकांगपिओ में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसके अलावा कांगड़ा, पालमपुर व सुंदरनगर में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। कुल मिलाकर प्रदेश भर में बने 131 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की हुई। सभी केंद्रों पर यह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। आयोग की ओर से सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए अधिक सफर नहीं करना पड़ा। बी फार्मेसी की दूसरे चरण की काउंसलिंग में 103 सीटें आवंटित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बी फार्मेसी में प्रवेश की दूसरे चरण की काउंसलिंग रविवार को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर डलहौजी में संपन्न हुई, जिसमें प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। तकनीकी विश्वविद्यालय में बी फार्मेसी की काउंसलिंग सामान्य प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर हुई, जिसमें 103 अभ्यर्थियों को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सीटें आवंटित की गई। जिन बी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों को PCI की अप्रूवल नहीं मिली है, उन शिक्षण संस्थानों के लिए काउंसलिंग फिलहाल नहीं हुई है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि बी फार्मेसी के लिए दूसरी चरण की काउंसलिंग रविवार को संपन्न हुई। काउंसलिंग प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई हैं, उन अभ्यर्थियों को 18 अक्टूबर 5:30 बजे तक प्रदत्त संस्थान में अपने दस्तावेजों सहित रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने चेताया कि तय तारीख को जो अभ्यर्थी आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट नहीं करेगा, उसकी सीट स्वतः प्रभाव से रद्द कर मानी जाएगी। JNV डुंगरी में प्रवेश की अवधि बढ़ी। अभ्यर्थी इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी जिला हमीरपुर में 9वीं कक्षा में प्रवेश की अवधि 10 दिन और बढ़ा दी गई है। प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 25 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले यह तिथि केवल 15 अक्टूबर की थी। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश का सुनहरा मौका है, जो कारणवश अब तक अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए थे या किसी कारण से वे अपना पंजीकरण करवाने में असफल रहे थे। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निशी गोयल ने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम भी नवोदय स्कूलों की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 9वीं कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जून 2008 से 30 अप्रैल 2010 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी भी आगामी कुछ दिनों में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे, जिसका पोर्टल शीघ्र ही खुलने वाला है। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट। भारत और पाकिस्तान का बेशक हो चुका है बंटवारा, दिल फिर भी है एक। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री ने कहा कि प्यार और रिलेशन ही सभी को आगे बढ़ाते हैं। मकरंद परांजपे और गीतांजलि श्री ने रेत समाधि विषय पर मंथन किया। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के अंतिम दिन भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। एडवांस स्टडी शिमला के पूर्व निदेशक एवं JNU के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का बेशक बंटवारा हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के लोगों का दिल एक ही है। लोगों के प्यार के लिए लोगों को ही कदम उठाना चाहिए। मुस्लिम महिला और हिंदू के प्यार को गलत ठहराए जाने के विषय पर भी चर्चा की। बंटवारे के बाद 2 देशों के बॉर्डर ही अलग हुए हैं। मुस्लिम महिला हिंदू पुरुष से प्यार कर सकती है।
सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है, प्यार करना कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री ने कहा कि प्यार और रिलेशन सभी को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदी में साहित्य लिखना पसंद है, भले ही वर्तमान युग में अंग्रेजी विषय का अधिक बोलबाला है, लेकिन हमें अपनी बात कहने के लिए हिंदी विषय आसान होता है। जब तक अंग्रेजी विषय पर साहित्य लिखने में आत्मविश्वास नहीं होगा वह नहीं लिखेंगी। हालांकि उन्होंने जल्द अंग्रेजी में साहित्य लिखने की बात कही। कहा कि एक किताब लिखने के लिए 8 से 9 वर्ष लगते हैं। दिवाली पर एचआरटीसी चलाएगा स्पेशल बसें, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। दिवाली के अवसर पर एचआरटीसी स्पेशल बसें चलाएगा। इन बसों के संचालन से प्रदेश से बाहर रहने वाले हिमाचली दिवाली पर अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। निगम दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए स्पेशल बसें चलाएगा। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से दिल्ली से चलने वाली स्पेशल बसों की समय सारणी जारी कर दी गई है। 21 अक्टूबर को दिल्ली से 23 रूटों पर स्पेशल बसें चलेंगी। वहीं 22 अक्टूबर को 24 रूटों पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। एचआरटीसी ने दिवाली के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। अगर आपने अभी तक बस का टिकट बुक नहीं किया है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। डीडीएम एचआरटीसी मुख्यालय देवासेन नेगी ने बताया है कि एचआरटीसी दिवाली के खास अवसर पर स्पेशल बसें चलाता है। ऐसे में इस बार भी बसें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में भी स्पेशल बसें बस अड्डों में चलेंगी। यदि रूट पर एक बस यात्रियों से भर जाती है तो निगम रूट पर दूसरी बस भेजेगा। यात्रियों को दिवाली के मौके पर घर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।